हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज हम वेक्टर का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। वेक्टर का सेकंड पार्ट। कल हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही डिफाइन करती है। फिर मैंने एक बीच में वर्ड बताया था कि टेंसर वर्ड भी बताया था, उसको भी मैंने डिफाइन किया था। उसका भी वक्त आने वाला है, पर मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको फटाफट करवाते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमेशा एक ही बात ध्यान रखिए कि कुछ समय बुरा आता है, कुछ समय अच्छा आता है। किसी ने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि कोरोना आएगा, पर कोरोना आया। चलो कोई बात नहीं, आने दो। पर उस कोरोना में आप लोगों को भी एक चीज़ की मौज मिली और हमें कुछ नया सीखने को मिला। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन लेक्चर देंगे, वीडियो यूट्यूब पे जाएंगे, ऐसा कुछ हो। पर आप लोगों के प्यार ने और हिम्मत बढ़ाते गए, हम लोग आगे काम करते गए, आप लोगों ने भी काम करना शुरू किया। इसी चीज़ के लिए मैं आपको स्पेशल थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों के बूस्ट अप से मैं ये सब काम कर पा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए, जितना हो सके बेटे उस टाइम को बनाइए। ये टाइम आपके लिए बार बार रिपीट होके नहीं आएगा, तो आप प्लीज इस चीज को अच्छे से करें। आज हम कर रहे हैं वेक्टर। याद रखना कि वेक्टर एक लैटिन के वर्ड से लिया गया है, लैटिन वर्ड दैट इज कैरियर। कैरियर एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड से हमने किसको निकाला है? वेक्टर को निकाला है। तो वेक्टर को समझने के लिए आज हम कुछ और आगे चलते हैं, जिसमें से एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारे पास दो तरह के वेक्टर हैं। वन इज पोलर वेक्टर एंड अनदर इज एक्सियल वेक्टर। एक वेक्टर होता है पोलर वेक्टर और एक वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर। द वेक्टर विच हैव ओरिजिन समझते हो, मतलब एक पॉइंट जहां से ये चलता है। द वेक्टर हैव a starting point and point of application. For example, displacement. डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया। ये क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैंने किसी चीज के पीछे फोर्स लगाया, दैट इज फोर्स। एप्लीकेशन दिख रही है ना? डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम ट्रेवल डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। दिस इज पोलर वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर, द वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेटिंग इफेक्ट। द वेक्टर which represent rotating effect. It may be angular anti-clockwise, it may be a clockwise. इसके एग्जाम्पल हैं एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क भी कर सकते हो। नया वर्ड है आप लोगों के लिए टॉर्क, ऐसे टाउ, इसको क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो ये है बेटे टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको भी सीख लें। नोट कर लीजिए, पॉज करिए, नोट करो।
हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं बेटे, हर चीज को बड़े अच्छे से समझना बेटे। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, मान लो मैंने दो वेक्टर लिए, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। बहुत अच्छे से इनके पॉइंट्स को आपने समझना है। एक लिया मैंने ए वेक्टर और एक मैंने क्या लिया, बी वेक्टर। ए वेक्टर का मान लो the two vectors having same magnitude and same डायरेक्शन, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। क्लियर? अब इसके बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। मान लो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड x है। मैग्नीट्यूड कल कैसे लिखना सिखाया था आपको? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों ही। उनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, x। तो मैंने कहा कि सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो बी वेक्टर का भी क्या होगा बेटे, x ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटे, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। ओके, इसके बाद इसमें दूसरी डेफिनेशन आती है नेगेटिव्स ऑफ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स वही सेम, एक ए वेक्टर हो गया बेटा, दूसरा बी वेक्टर हो गया। भाई उल्टा चलने वाला परिवार में, जो किसी की नहीं सुनता। मैंने कहा ऐसे कर, उसने कहा मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, बोल क्या कर लेगा। अरे करने दो, तो क्या है, छोड़ो। एक ए वेक्टर और एक क्या हो गया, बी वेक्टर। मान लो इसका मैग्नीट्यूड बेटे x हो गया, इसे अकेला चला, अलग चल रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, -x। द टू वेक्टर्स having same magnitude and opposite direction, that is called negative vectors, that is called negative vectors। इन दोनों लाइनें अपोजिट है ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है नेगेटिव वेक्टर का, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। इसको नोट करिए फटाफट बेटे, पॉज करके। अब आगे आते हैं थर्ड वन। थर्ड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कल वैसे मैंने पढ़ा दिया था, आज रिपीट करा था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इसका कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो मैं इसकी डेफिनेशन ना लिखा के आपको डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल से आपने नोट्स में भी ऐसा ही करना है। सपोज करो फॉर एग्जांपल you have a vector is equal to 1
आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके है, x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जे कैप और z की वैल्यू को के कैप। मैंने कल लिखते लिखते भूल गया था, मैंने कहा कि इसको कैप भी बोलते हैं, है ना, हेड भी बोलते हैं। एक वर्ड भूल गया था, उसका नाम आज याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते, कैरेट। जैसे लिखते लिखते लव हो जाता था ना रोटोमैक पेन से, वैसे लिखते लिखते कई बार याद भी हो जाती है, कैप, हेड, कैरेट। क्लियर? एक कैप है, एक हेड है और एक उसको क्या बोलते हैं, कैरेट। अब मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बेटे, तरीका होता है, मोड लगाया, इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस। स्क्वायर रूट जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा, 4 4 8 और 1 9, तो मैग्नीट्यूड कितना आया आपका 3। कुछ समझ में आया? क्लियर? अब हम यूनिट वेक्टर कर रहे हैं। फोर्थ डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू 1 ली जाती है। आप प्लस 2 के अंदर बहुत ज्यादा इसको यूज करेंगे, इसको आज अच्छे से सीख लें। यूनिट वेक्टर, जैसे कि इसको अच्छे से समझिए, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक है। क्लियर? वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या मतलब? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। यहां देखिए ये 3 है और इसके अपॉन में कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3। अब आपको एक चीज बताता हूं, हमने पहले दिन फिजिकल वर्ल्ड में हमने ये पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला, K Q Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। ओके है, मैंने कल आपको डिफरेंस पढ़ाया था, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा कि इसको वेक्टर में दिखाओ, तो वेक्टर में दिखाने का तरीका है, इसके ऊपर फोर्स पे वेक्टर लगाया, K Q1 Q2 ओवर में R स्क्वायर। दिस इज मैग्नीट्यूड। एक यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट वेक्टर इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के। अब ये देखो ये बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखिए वेक्टर में कैसे बदला है, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ, आ रही बात समझ, ये होता है बेटे यूनिट वेक्टर। ये न्यूमेरिकल 1 नंबर में पूछता है, क्या कहता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। अब हम इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ना? तो इसका न्यूमेरिकल क्या बनेगा, ध्यान से समझिए। यूनिट क्या था, ए वेक्टर। ए वेक्टर अपना क्या है, 1 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप ओवर में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होगी 3। दिस न्यूमेरिकल इज, कितना सिंपल है ना? चलिए नेक्स्ट, नोट करना है, नोट करिए। अब इसके बाद फिफ्थ डेफिनेशन है आपके पास, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब करवा रहा हूं। दिस पॉइंट इज ए कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर
समझ में आने के बाद आप इसे नोट करेंगे। दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, क्लियर। ऐसे भी लिखा जा सकता है और ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यही दो वेक्टर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। दीज आर कोलिनियर वेक्टर। इसको हम नेम करते हैं बेटे लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, लाइक और पैरेलल, और इसको अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर। इनमें जो थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटे 0 डिग्री, और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो गया ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके अंदर कोलिनियर वेक्टर, these are two vectors, these are two vectors acting either parallel or anti parallel, either acting parallel or anti parallel is called collinear vectors। इनमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है जब वो पैरेलल हो, एंड थीटा की वैल्यू क्या होती है 180 डिग्री होती है। नॉट करेक्ट। अब हम इसके ऊपर एक तो अच्छे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्लियर? अब देखिए, सपोज करो कि ये एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी। पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है बेटे, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर मान लो कि दिस वन इज ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है, तो ये उसका क्या हुआ, टेल हुआ, और ये इसका क्या हुआ है। मान लो ये एक्स वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन कहां जाएगी, वाई वेक्टर, ओके है। ए बी वेक्टर इज एक्स वेक्टर और बी सी वेक्टर is y vector। ध्यान से समझना बेटे। तो what about this? These vectors are connect with as adjacent sides। तो आपको पता है ये इसके इक्वल है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये यहां तक आया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो ये ए बी का एंटी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव वेक्टर बन गए, साइड्स इक्वल, ये ऐसे। तो उसने पूछा कि सी डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, सी डी, जैसे पढ़ रहे हो, जैसे पेन चलता है वैसे ही पढ़ना है, सी डी। और क्या पूछा उसने, डी ए की वैल्यू क्या। अब देखो सी डी इसके बराबर है, अगर ये x है तो ये उसका नेगेटिव वेक्टर हो गया, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। और डी ए वेक्टर के मैं
क्या हो जाएगा बेटे, माइनस वाई। क्लियर हो रहा है, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई। क्लियर। अगर आप बाय द वे, इसमें पॉइंट्स का बड़ा मतलब होता है, अगर आपने बाय द वे लिख दिया डीसी वेक्टर बताओ, क्या बताओ, डीसी, तो डीसी की वैल्यू, डीसी अब आप ऐसे पढ़ रहे हो, इसका अपोजिट पढ़ रहे हो, तो अपोजिट डीसी, इसका माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटे, माइनस 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 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर। ये था हमारा आज का छोटा सा एक टॉपिक जिसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें एक चीज और है, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर, the number of vectors are starting from one point, a vector, b vector, c vector. These vectors are co-initial vectors, a vector, b vector and c vector. इसे हम क्या कहेंगे, co-initial vector. कंकरेंट भी होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए, नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ वेक्टर्स, द नंबर ऑफ वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट इज कॉल्ड को-इनिशियल क्लियर, नोट करो।